अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पाकिस्तान अकेला पड़ चुका है, भारत की नई डील पक्की हो चुकी है और पीओके पर भारत का कब्जा तय माना जा रहा है। यह सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं है, बल्कि भारत की कूटनीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जिसने पाकिस्तान और उसके समर्थकों की पूरी रणनीति को तहस नहस कर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कदम उठाया जिसने सऊदी अरब जैसे बड़े देश को पाकिस्तान का साथ छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और कैसे पूरी दुनिया इस वक्त भारत की ताकत को सलाम कर रही है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, पाकिस्तान लंबे समय से पीओके का इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिशों के अड्डे के रूप में करता आया है। आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने से लेकर घुसपैठ कराने तक हर गंदी हरकत पाकिस्तान ने यहीं से की है। लेकिन इस बार भारत ने तय कर लिया है कि पीओके को आजाद कराना ही होगा, और उसी मिशन के तहत भारत की विदेश नीति ने एक ऐसा खेल खेला जिसने पाकिस्तान की नींव हिला दी। पाकिस्तान को भरोसा था कि सऊदी अरब जैसे ताकतवर देश उसके पीछे खड़े होंगे, क्योंकि हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा समझौता हुआ था, जिसमें साफ लिखा था कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब इसे अपने ऊपर हमला मानकर युद्ध में कूद पड़ेगा। यानी पाकिस्तान यह सोचकर चल रहा था कि अगर भारत ने पीओके को लेकर कोई कदम उठाया तो सऊदी अरब सामने आ जाएगा। लेकिन भारत की आक्रामक कूटनीति ने सब कुछ बदल कर रख दिया। भारत ने सबसे पहले सऊदी अरब की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार किया, और वह कमजोरी है तेल। भारत सऊदी का सबसे बड़ा खरीदार है, और जब भारत ने अचानक तेल की खरीद कम करने और रूस, नाइजीरिया जैसे देशों से समझौते करने शुरू किए तो सऊदी अरब की कमर टूट गई। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी है, और भारत जैसा बड़ा खरीदार जब पीछे हटे तो उसकी पूरी आर्थिक रणनीति ध्वस्त हो जाती है। यही हुआ, और सऊदी अरब को समझ आ गया कि अगर भारत नाराज हो गया तो उसकी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। यही नहीं, भारत ने दूसरा बड़ा वार अनाज के मसले पर किया खाड़ी। देश तेल निकालते हैं, लेकिन उनकी धरती पर खेती नहीं होती। वहां की जनता पूरी तरह आयातित अनाज पर निर्भर है, और भारत वहां गेहूं, चावल और दालों का सबसे बड़ा सप्लायर है। जब भारत ने संकेत दिया कि वह अपने अनाज के निर्यात पर रोक लगा सकता है तो गल्फ देशों में हड़कंप मच गया। उन्हें समझ आ गया कि अगर भारत सप्लाई रोक देगा तो उनके देशों में भूख और दंगे शुरू हो जाएंगे। ऐसे में सऊदी अरब के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा, और उसने पाकिस्तान के साथ किया हुआ समझौता संसद में खारिज कर दिया। यह खबर पाकिस्तान के लिए बिजली गिरने जैसी थी। पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर कोहराम मच गया। वहां के नेता सऊदी अरब को गद्दार कहने लगे। यहां तक कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कैमरे पर आकर कहा कि सऊदी अरब भारत से डर गया है और उसने पाकिस्तान के साथ विश्वासघात किया है। लेकिन असलियत यह है कि यह डर नहीं, बल्कि भारत की रणनीति थी जिसने सबको झुका दिया। पाकिस्तान को लगा था कि उसके पीछे पूरा मुस्लिम जगत खड़ा होगा, लेकिन आज वह बिल्कुल अकेला खड़ा है। पाकिस्तान की बेकरारी इस कदर बढ़ चुकी थी कि वहां के अखबारों और न्यूज चैनलों पर बस यही चर्चा थी कि अब पाकिस्तान का क्या होगा। लोग पूछने लगे कि जिस सऊदी अरब को पाकिस्तान अपना बड़ा भाई कहता था, वही अब भारत की तरफ झुक गया है। पाकिस्तान की जनता गुस्से में सड़कों पर उतर आई और अपनी ही सरकार को कोसने लगी। वहां के लोगों ने साफ कहा कि यह सब पाकिस्तान की नाकाम विदेश नीति का नतीजा है, जिसने हमें अकेला कर दिया है। यहां तक कि पाकिस्तान की संसद में विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री को देशद्रोही तक कहना शुरू कर दिया कि तुमने देश को अंधे कुएं में धकेल दिया है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली भूचाल तो अब गल्फ देशों के भीतर उठने लगा है। सऊदी अरब के इस फैसले के बाद यूएई, बहरीन, कतर और कुवैत जैसे देश भी सोच में पड़ गए कि अगर भारत से पंगा लिया तो उनका क्या होगा, क्योंकि इन देशों की अर्थव्यवस्था
भारत के साथ व्यापार पर टिकी हुई है। लाखों भारतीय इन देशों में काम करते हैं और वहां की अर्थव्यवस्था को सहारा देते हैं। अगर भारत इन देशों से नाराज हो गया तो उनकी हालत सऊदी अरब से भी खराब हो जाएगी। इसलिए धीरे धीरे ये सारे देश भी पाकिस्तान से दूरी बनाने लगे और खुलकर यह कहने लगे कि वे किसी भी तरह भारत को नाराज नहीं करना चाहते। अब पाकिस्तान का हाल यह हो गया कि जिस मुस्लिम नाटो का सपना वह देख रहा था वह बनने से पहले ही टूट गया। ईरान और तुर्की जैसे देश जो पहले पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई देते थे, उन्होंने भी सऊदी अरब का साथ देने से इनकार कर दिया। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देशों ने तो यहां तक कह दिया कि सऊदी अरब का फैसला सही है, यानी पाकिस्तान का खेल पूरी तरह खत्म हो चुका है। इस पूरी स्थिति ने अमेरिका और चीन दोनों को असमंजस में डाल दिया है। अमेरिका एक तरफ पाकिस्तान को हथियार देता है, लेकिन दूसरी तरफ उसे भारत की ताकत भी मालूम है। ट्रंप प्रशासन ने बयान देकर कहा कि सऊदी अरब का फैसला शांति की दिशा में एक सही कदम है, लेकिन असलियत यह है कि अमेरिका भी यह समझ चुका है कि भारत को नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं है। दूसरी ओर चीन की हालत और भी खराब है। चीन इस वक्त ताइवान और दक्षिण चीन सागर के मसले में उलझा हुआ है और उसके पास इतना समय ही नहीं है कि पाकिस्तान को बचा सके। पाकिस्तान सोच रहा था कि चीन उसके लिए दीवार बनकर खड़ा होगा, लेकिन चीन खुद कमजोर हालत में है और उसे भी भारत की आर्थिक ताकत का अंदाजा है। भारत ने इस मौके पर एक और बड़ा कदम उठाया। भारत ने सऊदी अरब और यूएई के साथ अलग से निवेश समझौते करने शुरू कर दिए, जिससे साफ संकेत मिला कि गल्फ देश अब भारत की तरफ झुक चुके हैं और पाकिस्तान को पूरी तरह छोड़ रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की सरकार बुरी तरह हिल गई है। वहां अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अब पाकिस्तान की नीति क्या होगी। उसके पास न पैसा है, न मजबूत दोस्त और न ही जनता का भरोसा। दोस्तों, यहां गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने यह जीत बिना कोई युद्ध लड़े हासिल की है। न कोई गोली चली, न कोई बम फटा, लेकिन पाकिस्तान की पूरी नींव हिल गई। यह असली ताकत कूटनीति की है। भारत ने दिखा दिया कि अब वह पहले वाला भारत नहीं रहा जो हर बार चुप रहता था। अब भारत आक्रामक तरीके से अपने हितों की रक्षा करता है और सामने वाले को झुकने पर मजबूर कर देता है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया कह रही है कि भारत अब सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति का केंद्र बन गया है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने सिर्फ एक देशों को अलग करके पाकिस्तान को अकेला नहीं किया, बल्कि उसने एक समयबद्ध रणनीति के तहत हर स्तर पर पाकिस्तान को अपनी पकड़ में आने से रोक दिया। पाकिस्तान की उम्मीदें केवल सऊदी अरब या गल्फ देशों पर नहीं टिकी थीं, बल्कि वह चीन और तुर्की के समर्थन की भी प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन भारत ने पहले से ही अपने आर्थिक और कूटनीतिक नेटवर्क का उपयोग कर उनके रास्ते काट दिए। भारत ने बड़े स्तर पर एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के नए समझौते किए, जिससे स्पष्ट संदेश गया कि भारत अब केवल अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी शक्ति पूरे एशिया में फैली हुई है। पाकिस्तान ने सोचा था कि उसके पास जियोपॉलिटिकल चुप्पी और आतंकवादी नेटवर्क के जरिए दबाव डालने का विकल्प है, लेकिन भारत ने इसे भी पहले ही नाकाम कर दिया। भारत ने वैश्विक मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पीओके के हालात और पाकिस्तान की मंशा को उजागर किया, जिससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेलापन झेलना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र की बैठकें हों या वैश्विक सुरक्षा परिषद की चर्चाएं, भारत ने हर जगह अपनी आवाज बुलंद की और स्पष्ट संदेश दिया कि अब किसी भी तरह की गंदी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत की आक्रामक कूटनीति ने पाकिस्तान की विदेश नीति को पूरी तरह असफल कर दिया। पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियों ने सोचा था कि वे भारत को आर्थिक और राजनीतिक दबाव में ला सकते हैं, लेकिन भारत ने पहले ही अपने आर्थिक और कूटनीतिक कदमों से उन्हें जवाब दे दिया। यही वजह है कि पाकिस्तान की जनता अब गुस्से में सड़कें पर उतर रही है, वहीं उसकी सरकार असमंजस में है और विपक्षी नेता खुलेआम अपनी ही सरकार की निंदा कर रहे हैं। इस बीच भारत ने अपने रणनीतिक मित्र देशों के साथ भी समझौतों को मजबूत किया। रूस और नाइजीरिया जैसे देशों के साथ तेल और ऊर्जा समझौते हुए, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई और सऊदी अरब की भूमिका प्रभावित हुई। भारत ने दिखा दिया कि उसकी ताकत केवल सैन्य शक्ति में नहीं, बल्कि आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक समझ में भी है। यही कारण है कि आज पूरा विश्व भारत की इस चालाक और मास्टरफुल कूटनीति की चर्चा कर रहा है।
भारत ने अपने कदमों से यह भी दिखाया कि वह किसी भी वैश्विक दबाव में नहीं झुकता। चाहे वह चीन हो या अमेरिका, भारत अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है। अमेरिका ने जितनी बार पाकिस्तान को समर्थन देने की कोशिश की, भारत ने अपनी नीतियों से यह सुनिश्चित किया कि अमेरिका भी अब समझ चुका है कि भारत को नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं है। वहीं चीन, जो पाकिस्तान को अपने रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखता रहा, वह भी भारत की आर्थिक ताकत और वैश्विक कूटनीतिक प्रभाव को देखकर झुकने को मजबूर हुआ। और दोस्तों, यही नहीं, भारत ने केवल बड़े देशों को प्रभावित किया ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और निवेशकों के विश्वास को भी अपने पक्ष में किया। ग्लोबल मार्केट में भारत की विश्वसनीयता बढ़ी और पाकिस्तान का नाम जोखिम भरे देश की श्रेणी में आ गया। विदेशी निवेशक अब पाकिस्तान के बजाय भारत में अवसर ढूंढने लगे और यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका था। भारत ने दिखा दिया कि बिना किसी युद्ध या सैन्य अभियान के केवल समझदारी और रणनीति से किसी भी देश की नींव हिलाई जा सकती है। इसी रणनीति के तहत भारत ने सामाजिक और सांस्कृतिक कूटनीति का भी सहारा लिया। भारत ने दुनिया के बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर यह संदेश फैलाया कि पाकिस्तान की नीतियां केवल आतंकवाद और अराजकता को बढ़ावा देती हैं। इस संदेश ने वैश्विक समुदाय में पाकिस्तान की साख को गिरा दिया और उसे अकेला कर दिया। अब पाकिस्तान के पास न केवल सैन्य और आर्थिक बल्कि नैतिक समर्थन भी नहीं बचा। इस सब के बीच भारत ने अपने आंतरिक मामलों में भी मजबूती दिखाई। भारत की आर्थिक वृद्धि, तकनीकी क्षमता और वैश्विक निवेश आकर्षण ने उसे और अधिक विश्वसनीय बना दिया। इसका असर सीधे पाकिस्तान पर पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार और सेना अब पूरी तरह असमंजस में थी और उसकी जनता निराशा में डूबी हुई थी। लोग समझ चुके थे कि पाकिस्तान की विदेश नीति विफल हो चुकी है और देश अकेले पड़ गया है। और जैसे ही पाकिस्तान का आत्मविश्वास टूटने लगा, भारत ने अगला कदम उठाया। उसने अपने सहयोगी देशों के साथ सुरक्षा और निवेश समझौतों को और मजबूती दी, जिससे पाकिस्तान के लिए कोई भी कूटनीतिक विकल्प बचा ही नहीं। गल्फ देशों ने खुलकर कहा कि वे किसी भी तरह भारत को नाराज नहीं करना चाहते और पाकिस्तान की तरफ से दूरी बना रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान का सपना, जो कि मुस्लिम नाटो बनाने का था, वह शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। भारत की इस मास्टर स्ट्रोक नीति ने यह दिखा दिया कि अब कोई भी देश केवल धमकियों, समझौतों या हथियारों से भारत को प्रभावित नहीं कर सकता। भारत ने अपनी ताकत केवल सैन्य शक्ति पर नहीं, बल्कि आर्थिक, कूटनीतिक, रणनीतिक और नैतिक शक्ति पर टिकाकर दिखा दी। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भारत को एक नई ताकत के रूप में देख रही है, जो न केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, भारत ने अपने दम पर पूरी दुनिया में अपनी ताकत और कूटनीति का परचम लहराया है। यह सिर्फ जीत नहीं है, यह उस रणनीति और समझदारी की जीत है जिसने पाकिस्तान और उसके समर्थकों को पूरी तरह अकेला कर दिया। अगर आप भी इस गर्व के पल को महसूस कर रहे हैं और चाहते हैं कि ऐसे अपडेट्स सबसे पहले आपके पास पहुंचें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाली हर बड़ी और अहम खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, अगर आप सच्चे भारतीय हैं और भारत की इस शानदार सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जोर से लिखिए, भारत माता की जय। चलिए पूरे देश को दिखा देते हैं कि हम सब भारत माता के सच्चे भक्त हैं। तो अब इंतजार किस बात का, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भारत की ताकत और उसकी कूटनीति की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत है।